ओम शांति। होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब उमंग उल्लास से होली मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं। होली की एक बहुत पुरानी कहानी है, होलिका और प्रहलाद की, हिरण्यकश्यप की। वो कहानी में कितना सच है और कौन सा सच है जिसको हम हर साल मनाते हैं, उसके पीछे की सीख क्या है, वो सीख को जानकर हम त्योहार को मनाएंगे। क्या रंग लगाना, मिठाइयाँ खाना, बनाना, खिलाना, क्या यही त्योहार है? कुछ लोगों को तो ये रंग लगाना, लगवाना पसंद ही नहीं है। तो क्या ये त्योहार एक दिन के लिए ही होता है? नहीं, हर त्योहार व कहानी एक सीख छोड़ के जाता है। होली का त्योहार भी एक ऐसा त्योहार है, हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाया है। आज हम होली का असली रहस्य जानकर होली मनाएंगे। होली मनाना माना कोई भी बात बीती सो बीती। होली मतलब बात होली। एक होली का मतलब है पवित्र, ये इंग्लिश वर्ड है। माना आत्मा अपने स्वमान में जैसे टिकना। एक स्वमान लेकर होली मनाएंगे। पवित्रता, सुख, शांति, खुशी, ज्ञान, प्रेम, आनंद, हम कोई भी एक स्वमान ले लें, तब होली में उमंग उत्साह आएगा। तभी हम दूसरों को क्षमा कर पाएंगे, दुआ दे पाएंगे, आशीर्वाद दे पाएंगे, सहयोग दे पाएंगे। सुख, शांति, पवित्रता, खुशी, ज्ञान, प्रेम, आनंद, ये सब मुझ आत्मा के निजी संस्कार हैं। देखो, हमें पता ही नहीं था कि ये 5 विकार मेरा पतन कर रहे हैं। होली हो या कोई भी त्योहार, उस पर उमंग उत्साह ही नहीं होता। इसका मतलब इन विकारों ने सब कुछ खत्म कर दिया था। अब स्वयं परमपिता परमात्मा पिता ने बताया, हर आत्मा पवित्र है और अपने असली स्वमान में टिक जाओ। हर त्योहार मनाने का मतलब अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। इस बार हम सोएंगे नहीं, अपनी आत्मा को जगाएंगे और जगे ही रहेंगे। होली हमें उत्साह दिलाने आई है। आज के दिन हम पक्का करेंगे कि उत्साह उमंग को हमेशा बनाए रखेंगे। होली का प्रतीक है हिरण्यकश्यप, बुराई का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप मतलब सोने से लदा हुआ। उसे एक वरदान मिला हुआ था, उसने तपस्या की थी कि वो अमर रहेगा, उसको कोई नहीं मार सकता। एक तो अमर, दूसरा सोने से लदा हुआ। अब ये हमारा कौन सा संस्कार है? हमने इन इंद्रियों से मिलने वाली चीजों को ही सब कुछ मान लिया है जो इन इंद्रियों से मिलती है। धन, दौलत, ऐश, आराम, इन्हीं सभी चीजों से हमने अपने जीवन को भर लिया है। और दूसरी चीज है पावर, जिसे हम ज्यादा वैल्यू देते हैं। हिरण्यकश्यप के पास पावर थी, हमारे पास भी पावर है। शान शौकत की, पोजीशन की, रिलेशन की, ये सब पावर है। ये वो पावर है, ये वो संस्कार हमारे अंदर भी है। क्या हम भी यही समझते हैं पावर ही सब कुछ है? और एक दूसरा प्रतीक है प्रहलाद। प्रहलाद मतलब प्रभु की औलाद, जो अच्छाइयों का प्रतीक है। हमारे अंदर एक प्यारा सा संस्कार है। हम बोलते हैं ना, परमात्मा हमारा पिता है, हम परमात्मा के बच्चे हैं। वह हमारा माता, पिता, बंधु, सखा सब कुछ है। हम परमात्मा को बोलते हैं तू प्यार का सागर है, तू सुख का सागर है, तू शांति का सागर है। और फिर हम बोलते हैं हम तेरी संतान हैं। तो वो संस्कार हम सबके अंदर है। कौन से? प्रहलाद वाले, जो प्रभु पे हर पल समर्पण होने के लिए तैयार रहता है। वो भी हमारे अंदर संस्कार है। प्रहलाद वाले भी संस्कार हमारे अंदर है, हिरण्यकश्यप वाले भी हमारे अंदर है।
अब दोनों को चेक करो। और होलिका ने क्या किया? होलिका ने समझा अग्नि उसे छू नहीं सकती और प्रहलाद को खत्म करने के निमित्त बन गई। होलिका हमारा कौन सा संस्कार है? होलिका हमारा यह संस्कार है कि दूसरों को बुरा बोलना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, उनका नुकसान करना, उनको नीचे गिराने की कोशिश करना। और हम उनको इस तरह से बोलते हैं कि हमको पता भी नहीं होता कि हम उन्हें नीचे गिरा रहे हैं। हम सोचते हैं हम उन्हें सीख दे रहे हैं। हमें लगता है हम ऐसे करके उनको नीचे गिरा देंगे या उनको छोटा बना देंगे या उनको कुछ नुकसान पहुंचा देंगे। ये हमारी हिरण्यकश्यप वाली सोच, होलिका वाली सोच। तो होलिका से हमें समझ मिली कि हमने यानी कि होलिका ने कितनी कोशिश की दूसरों को नीचे गिराने की। वो होलिका वाले संस्कार हमारे अंदर भी है, लेकिन खुद का ही नुकसान हो जाता है और हम समझ भी नहीं पाते हैं। हम सोचे हम दूसरे को नुकसान कर रहे हैं। ये हमारे अंदर के 3 संस्कार हैं, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका। ये संस्कार सबके पास है, लेकिन ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर का उमंग उत्साह कभी खत्म ना हो। अपने अंदर जो प्रहलाद वाले संस्कार हैं उनको हमेशा जगाए रखना, हमेशा जगाए रखो। ये दृढ़ संकल्प करो, ये हर पल पक्का रहे, हमें इस दुनिया की तरह नहीं चलना, हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी कि दुनिया हमें क्या बोलेगी। नहीं, हमें प्रहलाद वाले संस्कार ही जागृत रखने हैं। होली का त्योहार हमें सिखाता है कि होलिका वाले संस्कार अपने अंदर से खत्म करो, हिरण्यकश्यप वाले संस्कार अपने अंदर से खत्म करो, प्रहलाद वाले संस्कार, वो प्रभु की औलाद, परमात्मा की संतान के संस्कार हमेशा इमर्ज रखो कि जो परमात्मा है वो मैं हूँ। प्यार का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, क्षमा का सागर, स्नेह का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। जो गुण मेरे परमात्मा में है, मैं उनका बच्चा हूँ, मेरे अंदर भी है। हर रोज होली रहेगी, हर रोज त्योहार, हर रोज दिवाली। हम हर बार एक दिन के लिए संकल्प करते हैं, बस फिर उसको भूल जाते हैं। कारण संस्कार। दुनिया में रहते हुए सभी चीज यूज करते रहो, लेकिन सबसे न्यारा और प्यारा रहना है। किसी से भी आसक्ति ना रखनी है। तभी सच्चे अर्थों में हम होली मना पाएंगे। हर त्योहार तभी उमंग उत्साह से मना पाएंगे। हर त्योहार हमें कुछ ना कुछ सीख दे के जाता है। होली के त्योहार पे जो हमें सीख मिली है उसको हमेशा हमें दृढ़ संकल्प करके याद रखना है। तभी सच्चे अर्थों में हमारे हर त्योहार, जैसे कि अब होली है, हम मना पाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अच्छा, ओम शांति।